हेलो प्यारे बच्चों। हमने बेटा आपकी क्लास 10 आरबीएसई की जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है गोल्डन रेज है ना, उसका जो 7वां चैप्टर है द लेडी और द टाइगर है ना, इसका फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था। उसमें हमने देखा कि जो बेटा वो राजा होता है वो कैसा है, बहुत ही अशिष्ट है, शिष्टाचार नहीं है उसमें है ना, जंगली है, अर्ध बर्बर है ना, और वो किस तरह से न्याय दिया जाता है इसके बारे में उसे जानकारी नहीं है, ना ही उसने किसी से समझने की कोशिश की अपने पड़ोसी राजाओं से कि भाई न्याय किस तरह से दिया जाता है। तो उसके न्याय देने का तरीका एक अरीना का तरीका है ना। तो मैंने बताया था ना बेटा आपको कि मैं आपको अरीना दिखाऊंगा है ना, अरीना दिखाऊंगा मैं आपको। तो देखो बहुत ही आपको अभी पूरा समझ में आ जाएगा। ये देखो बेटा है ना, ये दो दरवाजे हैं है ना, बिल्कुल अलाइक हैं एक दूसरे के है ना, सेम टू सेम दो दरवाजे हैं है ना, ठीक है। तो ये क्या होता था, एक अरीना होता था, रंगमंच होता था, ठीक है ना। ये रंगमंच है, देखो बेटा दिख रहा है ना आपको, ये अरीना है ना, इस तरह का गोल है ना, जिसमें क्या है, एनसर्कलिंग गैलरीज हैं है ना, गोल दीर्घाएं हैं और रहस्यमयी तहखाने हैं। तहखाने का मतलब होता है अंडरग्राउंड है ना, मिस्टीरियस वॉल्ट्स हैं इसमें, ठीक है ना। और इसके अंदर और भी क्या है, गैलरीज हैं है ना, विभिन्न प्रकार की गैलरीज हैं इस तरह का इसमें। तो ये और ये इस तरह का चित्र है, ठीक है। तो वो राजा जो है वो कैसा है, बिल्कुल शिष्ट अशिष्ट है ना, उसमें दूसरे राजाओं के जैसे कोई गुण नहीं है। तो ये उसका तरीका होता है। तो वो क्या है, जो भी आरोपी होता है उस आरोपी व्यक्ति के भाग्य का निर्णय वो किस में करता है, उस अरीना के अंदर करता है। अब चाहे उसने अपराध किया है या नहीं किया है, बस उसको उन दो दरवाजों में से किसी एक को खोलना होता है, वो मर्जी है जिसको खोल सकता है। और एक दरवाजे के अंदर क्या होता है, एक बहुत ही खूंखार है ना टाइगर निकल बैठा रहता है उसके अंदर, और दूसरे दरवाजे के अंदर एक बहुत सुंदर महिला होती है ना। तो वो मर्जी है जिसको खोल सकता है। अगर उसने चीता वाला दरवाजा खोल दिया तो वो उसको खा जाता है ना, उसकी मृत्यु है ना, टुकड़े टुकड़े कर देता है उसको। और अगर वो दूसरा दरवाजा खोलता है बाई चांस, तो उसमें से महिला निकलती है और उसके साथ उसे क्या करनी होती है, शादी करनी होती है। तो इस तरह का उसका न्याय देने का तरीका है। अब हम ये सेकंड पार्ट करेंगे, पार्ट 2। द सेमी बार्बरिक किंग, वो जो अर्ध बर्बर राजा था, हैड ए डॉटर, उसकी एक बेटी थी, होम ही लव्ड डीपली, जिसे कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था, जिसे वो बहुत गहराई से प्यार करता था। सी वॉज एज पैशनेट, वो उतनी ही जुनूनी थी है ना, वो लड़की जो थी उसकी बेटी वो उतनी ही जुनूनी थी, जुनूनबाज थी वो है ना, उतना ही जुनून था अपने फादर जैसा। फैंसीफुल थी वो है ना, उतनी ही विचित्र कल्पनाओं से भरी हुई थी। एंड स्ट्रॉन्ग एज हर फादर, और अपने फादर के जैसी ही वो स्ट्रॉन्ग थी। एंड वॉज डिवोटेड टू हिम, और अपने फादर के प्रति वो श्रद्धा भी रखती थी। एज इज द केस इन मैनी फेयरी टेल्स, जैसा कि अनेक फेयरी टेल्स के अंदर होता है, परी कथाओं के अंदर होता है। दिस डॉटर, ये जो बेटी थी उसकी, द एप्पल ऑफ हर फादर्स आई, जो कि अपने पापा की आंखों का तारा थी। वॉज इन लव विद ए यंग मैन, वो एक नव युवक से प्रेम करती थी। हु वाज बिलो हर इन स्टेशन, जो कि उससे पद प्रतिष्ठा में, इस स्तर में, सामाजिक स्तर में क्या था, बहुत कम था, क्योंकि वो तो राजा की बेटी थी है ना। ही वॉज ए कॉमनर, वह एक साधारण आदमी था। ही वॉज ऑल्सो ब्रेव, वह बहादुर भी था, हैंडसम भी था, सुंदर भी था, एंड डेयरिंग, और डेयर करने वाला भी था, हिम्मत करने वाला भी था। एंड ही लव्ड द रॉयल डॉटर विद ऑल हिज बीइंग, और वो उस शाही राजकुमारी को प्यार करता था अपनी पूरी शिद्दत से, पूरे मन से वो उसे प्यार करता था। द प्रिंसेस हैड इनफ बार्बरिज्म इन हर, जो राजकुमारी थी उसके अंदर पर्याप्त बर्बरता थी, बर्बरता मतलब क्रूअल्टी थी उसके अंदर। एंड दैट देयर लव अफेयर वाज ड्रामेटिक, टू ड्रामेटिक, और उनका जो प्रेम प्रसंग था वो नाटकीय था, बहुत ज़्यादा नाटकीय था। नाटकीय क्यों था, नाटक जैसा क्यों था, क्योंकि ऐसी चीज़ें नाटकों में ही देखने को मिलती हैं, असल ज़िंदगी में ऐसा बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है ना।
नहीं तो नॉर्मली क्या होता है बेटा, समान सामाजिक स्तर की शादियां होती हैं, है ना। तो ये एक बिल्कुल क्या था, एक नाटक के जैसा था कि कहाँ राजा और की बेटी और कहाँ एक साधारण लड़का। इट वॉज ए सीक्रेट फॉर मंथ्स, महीनों तक ये गुप्त बना रहा, ये एक रहस्य बना रहा, सीक्रेट रहा। बट लेकिन देन द किंग फाउंड आउट अबाउट इट, लेकिन फिर राजा को इसके बारे में पता चल गया। द किंग डिड नॉट हेजिटेट फॉर ए मिनट, राजा 1 मिनट के लिए भी नहीं झिझका, है ना, उसे 1 मिनट के लिए भी झिझक नहीं हुई। ही सेंट द यंग मैन टू द प्रिजन, उसने उस नवयुवक को जेल में भेज दिया। एंड सेट ए डेट फॉर हिज ट्रायल इन द अरीना, और उस अखाड़े के अंदर, उस रंगमंच के अंदर उसकी सुनवाई की तारीख निर्धारित कर दी कि इस डेट को इसके भाग्य का फैसला होना है। When the date arrived, जब वह दिन आ पहुंचा, everyone in the kingdom, हर व्यक्ति, राजधानी का हर व्यक्ति wanted to attend, उसे अटेंड करना चाहता था। They all knew of the king's interest in the case, वे सब जानते थे कि इसमें राजा का इंटरेस्ट है, इसमें राजा खुद इन्वॉल्व है क्योंकि उसकी बेटी इन्वॉल्व है इसमें। एंड देयर वाज एक्साइटमेंट इन द एयर, और हवा के अंदर उत्तेजना थी, अर्थात सब लोग उत्सुकता से इसका इंतजार कर रहे थे। द किंग्स मैन, राजा के आदमियों ने, द किंग्स मैन, राजा के आदमियों ने सर्च्ड फॉर द फियर्सेस्ट टाइगर इन द रेल्म, रेल्म यानी किंगडम, साम्राज्य। तो उन्होंने पूरा जो राज की सीमाएं थी उस राजा की, उसमें सबसे ज़्यादा खूंखार, फियरसेस्ट, सबसे ज़्यादा खूंखार उन्होंने टाइगर ढूंढा। दे ऑल्सो सर्च्ड फॉर द फेयरेस्ट मैडन इन द लैंड, उन्होंने उस राजा की जो वो थी राज सीमा थी उसके अंदर, है ना, उस भूमि में, राजभूमि में उन्होंने, है ना, राजा की जो राज्य था उसका, है ना, उसके अंदर फेयरेस्ट मैडम, सबसे सुंदर लड़की भी उन्होंने ढूंढी। दैट कुड हैव ए फिटिंग ब्राइड इन द केस, जो कि क्या हो सके, उसके लिए फिट हो सके, है ना, उस लड़के के लिए क्या हो सके, फिट हो सके दुल्हन के रूप में, है ना, क्योंकि वो लड़का भी तो कैसा था, सुंदर था, है ना। इन केस ही वर फाउंड इनोसेंट, अगर वो माना निर्दोष पाया जाए तो उसका मैचिंग किसके साथ हो सके, एक सुंदर, महान सुंदर लड़की से उसकी मैचिंग हो सके। तो उन्होंने, जो राजा के लोग थे, है ना, सिपाही थे, उन्होंने सबसे खूंखार, है ना, टाइगर ढूंढा और सबसे सुंदर एक लड़की उन्होंने जो उसकी फिटिंग की हो, है ना, उसके जैसी हो, वो ढूंढी। ऑफ कोर्स, निस्संदेह, एवरीवन न्यू, हर कोई जानता था, दैट ही हैड कमिटेड द क्राइम ऑफ लविंग द प्रिंसेस, कि उसने एक अपराध किया है, उसने कमिट किया है, कि कमिट का मतलब होता है अंजाम दिया है, उसने एक अपराध को, किस चीज़ का अपराध, ऑफ लविंग द प्रिंसेस, कि उसने राजकुमारी को प्यार करके एक अपराध किया है। बट द किंग डिड नॉट अलाउ, लेकिन राजा ने, बट द किंग डिड नॉट अलाउ द फैक्ट्स ऑफ द केस टू अल्टर हिज डिसीजन, है ना, लेकिन राजा ने कि भाई मेरी बेटी है तो क्या हुआ, है ना, उसने इन तथ्यों को, अपने निर्णय को प्रभावित नहीं होने दिया, बदलने नहीं दिया। अल्टर का मतलब है बदलना, है ना। इस केस के जो तथ्य थे कि भाई उसकी बेटी इन्वॉल्व थी, उसने उसके जो डिसीजन था, उसका निर्णय था, उसको नहीं बदलने दिया, कि अर्थात भाई ऐसा नहीं मेरी बेटी है चलो रहने दो, इसका ट्रायल नहीं करेंगे, है ना, इनकी शादी करा देते। राजा ने उसको नहीं करने दिया, उसने कहा कि इनका डिसीजन होना है तो होना ही है। द ट्रायल वुड गो एज प्लैंड, है ना, जो सुनवाई है ना, जो फैसला है वो जैसा निर्धारित है वैसा ही होगा, जिस डेट को निर्धारित है उसी डेट को होगा। द यूथ वुड बी गॉन नो मैटर वॉट हैपन्ड, है ना, इस लड़के के साथ वही किया जाएगा, है ना, जो औरों के साथ होता है। नो मैटर वॉट हैपन्ड, कोई इसका मतलब नहीं है कि क्या हुआ है, यानी ये मेरी बेटी से संबंधित है मामला या नहीं है। ही वुड ईदर बी डेड और मैरिड, या तो ये मारा जाएगा या इसकी शादी हो जाएगी। द किंग कुड एंजॉय द प्रोसीडिंग्स फॉर द स्पोर्ट ऑफ इट,
है ना। राजा बस इसको खेल की भावना से एंजॉय करेगा। द किंग कुड एंजॉय द प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग्स का मतलब जो घटना होंगी उसके बाद में, है ना, जो क्रियाकलाप होंगे उनको राजा एक खेल की भावना से, स्पोर्ट ऑफ इट, है ना, एक खेल की भावना से, जैसे होता है ना खेल में कोई हार जीत नहीं होती है ना, उसी तरह से यानी हार को भी एंजॉय करते हैं और जीत को भी एंजॉय करते हैं, है ना। तो राजा ने कहा मैं इसको एक खेल की तरह एंजॉय करूंगा। द डे अराइव्ड, दिन आ पहुंचा, वो दिन आ गया। द पीपुल वर स्टैंडिंग इन एवरी कॉर्नर ऑफ द अरीना, लोग उस रंगमंच अखाड़े के हर कोने में खड़े हुए थे, यानी खचाखच भरा हुआ था वो। ऑल वाज रेडी व्हेन द मोमेंट केम, जब क्षण आया वो सब लोग सावधान हो गए। ए सिग्नल वाज गिवन, एक संकेत दिया गया। एंड द डोर ओपन, और दरवाजा खुल गया। अलाउिंग द प्रिंसेस लवर टू एंटर, और जो राजकुमारी का प्रेमी था वो उसने उस दरवाजे में से प्रवेश किया। और वो कहाँ आ गया? अब वो अरीना में आ गया। द क्राउड गैस्प्ड, गैस्प का मतलब होता है अवाक, मुंह खुला रह जाता है देखने, और ये क्या हुआ, है ना, अवाक रह जाना, है ना, मुंह खुला रख के एक तरह से आश्चर्यचकित हो जाना, भयंकर। तो वो जो भीड़ थी वो आश्चर्यचकित रह गई, दांतों तले उसने उंगली दबा ली, है ना। ही वॉज हैंडसम, वो बहुत हैंडसम था, स्मार्ट था, सुंदर था। हाफ द ऑडियंस, आधी तो जो जनता थी, जो श्रोता थे, दर्शक थे, आधे से ज़्यादा तो डिड नॉट नो, जानते ही नहीं थे, आधे से ज़्यादा तो जानते ही नहीं थे। क्या नहीं जानते थे? दैट वन सो अट्रैक्टिव हैड लिव्ड अमोंग देम, कि एक इतना आकर्षक नवयुवक हमारे मध्य रहता है, हमारे बीच में रहता है। नो वंडर द प्रिंसेस लव्ड हिम, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि राजकुमारी ने उससे प्यार किया। हाउ टेरिबल फॉर हिम टू बी देयर, उसका यहाँ होना कितना भयानक है, अर्थात उस लड़के का इस अरीना के अंदर होना कितना भयानक है। द प्रिंसेस हैड थॉट अबाउट दिस ट्रायल डे, अब जो राजकुमारी है उसने इस सुनवाई के दिन के बारे में दिन रात सोचा, फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय थे, यानी जिस दिन से वो निर्धारित हुआ था उसी दिन से वो उसके बारे में दिन रात सोच रही थी उस सुनवाई के दिन के, है ना, के बारे में। सी न्यू, वह जानती थी, सी कुड नॉट बियर टू मिस द स्पेक्टेकल, स्पेक्टेकल का मतलब दृश्य, है ना, वह जानती थी कि वो इस दृश्य को मिस नहीं कर पाएगी, इसको देखना मिस नहीं कर पाएगी, अर्थात वो उसे देखने के लिए जाएगी। बट लेकिन देयर वाज अनदर रीजन फॉर हर, लेकिन उसके लिए एक दूसरा कारण था, बीइंग देयर, वहां उपस्थित होने का उसका एक दूसरा कारण था, और वो कारण क्या था? सी हैड सच पावर, इन्फ्लुएंस एंड फोर्स ऑफ कैरेक्टर एज वेल एज प्लेंटी ऑफ गोल्ड दैट सी डिड what no one had ever done before. She found the secret of the doors for that day. उसके पास खूब सारी शक्ति थी, राजकुमारी के पास शक्ति थी, प्रभाव था, इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव था, फोर्स ऑफ कैरेक्टर चरित्र का बल था, एज वेल एज प्लेंटी ऑफ गोल्ड, और उसके पास पर्याप्त मात्रा में सोना था, अर्थात धन था। दैट सी डिड, इसलिए वह वो कर पाई, दैट नो वन हैड एवर डन बिफोर, जैसा कि पहले किसी ने नहीं किया। इसलिए इन सब की वजह से, किस की वजह से? शक्ति, प्रभाव, चरित्र बल और खूब सारी मात्रा में धन उसके पास था राजकुमारी के पास, इसलिए वो कर पाई जो आज तक कोई नहीं कर पाया था। क्या कर पाई वो? सी फाउंड आउट द सीक्रेट ऑफ द डोर्स फॉर दैट डे, उसने उस दिन का रहस्य जान लिया, दरवाजों का, है ना, कि किस दरवाजे के पीछे टाइगर है और किसके पीछे लड़की है, वो रहस्य उसने पता कर लिया। सी न्यू, वह जानती थी, इन विच डोर्स स्टूड द हंग्री टाइगर, कि किस दरवाजे में खूंखार भूखा चीता बैठा हुआ है ना, एंड इन विच वेटेड द लेडी, और किस में वो महिला जो है वो इंतजार कर रही है। सी न्यू, वह जानती थी, टू, वह यह भी जानती थी, दैट द डोर्स वर सो थिक, कि वो जो दरवाजे हैं वो इतने मोटे हैं, इतने भारी और मोटे हैं, दैट देयर वाज नो वे, कि कोई तरीका नहीं है, एनीवन कुड एवर हियर सम हिंट फ्रॉम बिहाइंड देम, कि कोई उनके पीछे से कोई सुराग भी, कोई हल्का सा भी संकेत भी पा सके, अर्थात कोई उन दरवाज़ों के पीछे क्या है इसके बारे में थोड़ी सी भी हिंट वो प्राप्त नहीं कर सकता था, क्योंकि वो जो दरवाजे थे वो बहुत ज़्यादा थिक थे। इफ़ सी वर गोइंग टू वार्न हर लवर, अगर उसे अपने प्रेमी को
इशारा करना है, संकेत देना है, चेताना है, तो सी वुड हैव टू डू इट बाय ए सिग्नल, तो उसे एक संकेत के द्वारा यह सब करना पड़ेगा। सी ऑल्सो न्यू, वह यह भी जानती थी, समथिंग विच मेड द होल प्रोसेस मोर कॉम्प्लिकेटेड। सी ऑल्सो न्यू समथिंग, वो कुछ और भी जानती थी जिसने बना दिया इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे क्रियाकलाप को बहुत ज़्यादा जटिल बना दिया। एक बात और थी जिसे वो जानती थी, जिसने इस पूरी प्रक्रिया को जटिल बना दिया था। और वो क्या प्रक्रिया थी, क्या चीज़ थी वो? सी न्यू, वह जानती थी, दैट द लेडी वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मेडन्स इन द होल कंट्री, कि वो जो महिला है ना, वो जो लड़की है, वो उस पूरे देश की, है ना, उस राजा का जो देश था, उस देश की सबसे सुंदर महिलाओं में से एक है। एंड द थॉट ऑफ हर यंग मैन लिविंग विद दिस वुमेन एनरेग्ड हर, और जब उसके मन में ये विचार आया, है ना, कि अगर ये उस दरवाजे को खोल देगा जिसमें से वो महिला निकलेगी तो उसके साथ ये शादी करके रहेगा, तो ये वाला विचार उसे बहुत ज़्यादा क्रोधित कर रहा था। एंड द थॉट, और जो विचार था, ऑफ हर यंग मैन, है ना, कि मेरा जो ये नवयुवक है, लिविंग विद दिस वुमेन, इस औरत के साथ रहेगा, एंड रेग्ड हर, वो उसे बहुत ज़्यादा क्रोधित कर रहा था। सी हेटेड द लेडी, वह उस महिला से हेट करती थी। एंड हेटेड वॉट माइट हैपन, और उस सब से घृणा करने लग गई थी वो, जो कुछ संभव हो सकता था, जो कुछ होने जा रहा था उससे सबसे वो घृणा कर रही थी। When the accused bore to the royal box, है ना, जैसी की परंपरा थी, जो आरोपी होता था उसे महाराज को, जो राजा था, उसको प्रणाम करना पड़ता था, है ना, उसको उसके आगे झुकना पड़ता, बो यानी झुकना। When the accused bore to the royal box, जब वो आरोपी, है ना, शाही सिंहासन, रॉयल बॉक्स का मतलब क्या है, शाही सिंहासन की तरफ झुका, एज वाज द कस्टम, जैसी की परंपरा थी, ही लुक्ड ओनली एट द प्रिंसेस, है ना, तो वो झुका तो खैर राजा की तरफ था, लेकिन वो उसने सीधा किसकी तरफ नज़र डाली, राजकुमारी की तरफ नज़र डाली। एंड इमीडिएटली ही न्यू, और वो तुरंत समझ गया कि राजकुमारी ने अवश्य पता कर लिया होगा। ही हैड एक्सपेक्टेड हर, उसे उससे आशा थी, एक्सपेक्ट यानी आशा होना, उसे उससे आशा थी, टू फाइंड आउट, कि पता कर लेगी, द सीक्रेट ऑफ द डोर्स, इन दरवाज़ों का रहस्य वो अवश्य पता कर लेगी। एंड नाउ, और अब, ही न्यू, वह जान गया, दैट सी हैड द आंसर, कि उसके पास उत्तर है, अर्थात राजकुमारी के पास इसका आंसर है, वह जान गया, समझ गया। इट वॉज ओनली लेफ्ट फॉर हर टू टेल हिम, अब बस उसे बताना बाकी था, उस राजकुमारी को उसे बताना भर बाकी था। हिज क्विक ग्लांस एट हर आस्क्ड विच, जैसे ही उसने तीव्र निगाह उसकी तरफ डाली, दृष्टि उसकी तरफ डाली, राजकुमारी की तरफ, तो वो बिल्कुल ऐसी थी जैसे कि मानो वो पूछ रहा हो, किस में, विच यानी किस में। इट वॉज एज प्लेन, ये इतना स्पष्ट था, एज इफ, मानो कि ही हैड शाउटेड इट, मानो कि वो चिल्ला के पूछ रहा हो, यानी उसने जो आंखों से दृष्टि डाली राजकुमारी की तरफ, है ना, तो वो दृष्टि इतनी साफ थी मानो कि वो चिल्ला के पूछ रहा हो कि बताओ किस में, कि मुझे किसको खोलना है। देयर वॉज नो टाइम टू लूज, है ना, टू लॉस, समय खोने के लिए नहीं था, है ना, समय खोने, वक्त जो है वो बर्बाद करने का नहीं था। द क्विक क्वेश्चन हैड टू बी आंसर्ड, है ना, जो तुरंत प्रश्न पूछा गया था आंखों ही आंखों इशारे में, उसको उत्तर देना था, जस्ट एज क्विकली, उतनी ही तेजी से, सो दैट द किंग वुड नॉट सस्पेक्ट, जिससे कि राजा को क्या नहीं हो, संदेह नहीं हो, सस्पेक्ट यानी संदेह, राजा को क्या नहीं हो, संदेह नहीं हो। हर राइट हैंड वाज रेस्टिंग ऑन ए पिलो, उस राजकुमारी का जो दायां हाथ था वो एक तकिया के ऊपर, है ना, एक मसंद के ऊपर रखा हुआ था, इन फ्रंट ऑफ हर, उसके आगे। सी रेज्ड इट स्लाइटली, उसने उसे थोड़ा सा ऊपर उठाया, रेज यानी उठाना, स्लाइट यानी थोड़ा सा, एंड मेड ए स्मॉल, और हल्का सा, छोटा सा, फास्ट मूवमेंट, है ना, टू द राइट, उसने दाईं ओर छोटा सा हल्का सा झटका अपने हाथ में दिया। नो वन बट हर लवर सॉ हर, कोई उसे नहीं देख पाया, सिर्फ उसके प्रेमी के, है ना, यानी वो जो राजकुमारी ने हल्का सा अपना हाथ ऊपर उठाया और दाईं तरफ उसको हाथ को उसने झटका दिया, इस घटनाक्रम को सिर्फ वो व्यक्ति, वो जो लड़का था
जो उसका प्रेमी था वही देख पाया और कोई भी देख नहीं पाया। क्यों नहीं देख पाया? क्योंकि ये सब कुछ तुरंत हुआ है, तुरंत हुआ है। जैसे ही वो बाहर निकला, है ना, अरीना में आया, उसने तुरंत उसको राजा की गद्दी को प्रणाम किया और तुरंत उसने उसकी लड़की, उस राजकुमारी की ओर देखा। लेकिन और जो लोग थे वो सबकी नज़रें किस पे डटी हुई थी, है ना, टिकी हुई थी, उस लड़के के ऊपर टिकी हुई थी। देखो इतना सुंदर लड़का हमारी राजधानी में रहता था, हमें तो पता ही नहीं था इसके बारे में। तो इसलिए और लोग उस लड़के को देख रहे थे और वो लड़का किसको देख रहा था? राजकुमारी को देख रहा था। एवरी आई इन द अरीना वॉज फिक्स्ड ऑन हिम। हर व्यक्ति की आंख, इवन राजा की भी आंख, क्योंकि राजा ने पहली बार देखा था उस लड़के को, उस लड़के के ऊपर फिक्स्ड थी, उस लड़के के ऊपर टिकी हुई थी सबकी आंखें। ही टर्न्ड, वह मुड़ा, एंड विद ए फर्म एंड रैपिड स्टेप, और दृढ़ और तेज कदमों से, है ना, मजबूत और तेज कदमों से, ही वॉकड अक्रॉस द एम्प्टी स्पेस, जो खाली स्थान था, क्योंकि वो जो दरवाजे थे वो बिल्कुल पीछे की तरफ थे, लास्ट में थे वो, है ना। जैसे ऐसे समझो ये वो अरीना है ना, और यहाँ पे राजा बैठता है ना, और इस राजा के नीचे से ही वो दरवाजा है जिसमें से वो अक्यूज्ड निकलता है बाहर, आरोपी निकलता है। तो यहाँ पे माना वो आरोपी ने निकल के क्या किया, इस राजा की ओर देखा, है ना। तो राजा के पास में लड़की बैठी हुई थी, ठीक है ना, तो उसने उसकी ओर इशारा, है ना, उसने राइट मूवमेंट कर दिया लड़की ने, फिर वो इस गैप से, है ना, और यहाँ पे वो दरवाजे हैं दोनों, है ना, तो इस गैप को उसने दृढ़ और तेज कदमों से उसने पार किया। ही टर्न्ड, वह मुड़ा, एंड विद फर्म एंड रैपिड स्टेप, और दृढ़ और तेज कदमों से, ही वॉकड अक्रॉस द एम्प्टी स्पेस, वह उस खाली स्थान को पार करके गया। एवरी हार्ट स्टॉप्ड बीटिंग, हर हृदय की धड़कन रुक गई, है ना, एवरी हार्ट, हर हृदय, प्रत्येक आदमी का हृदय धड़कना बंद हो गया मानो। एवरी ब्रेथ वाज हेल्ड, हर सांस मानो रुक गई थी। एवरी आई वाज अपॉन हिम, हर आंख उस लड़के के ऊपर लगी हुई थी। विदाउट हेजिटेशन, बिना झिझक के, बिना किसी झिझक के, बिना किसी हिचक के, ही वेंट टू द डोर ऑन द राइट एंड ओपनड इट, वह दाएं दरवाजे की ओर गया और उसे खोल दिया। डिड द टाइगर कम आउट ऑफ द डोर और डिड द लेडी, उसमें से चीता निकला या उसमें से लेडी निकली, क्वेश्चन मार्क, है ना, नहीं पता, है ना। लेखक कह रहा है मैं अभी नहीं बताऊंगा इसको। द मोर वी थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, हम इस प्रश्न के बारे में जितना सोचते हैं कि उसमें से टाइगर निकला या लेडी निकली है, द हार्डर इट इज़ टू आंसर, उतना ही इसका उत्तर देना कठिन है। इट इन्वॉल्व्स ए स्टडी ऑफ ह्यूमन हार्ट, इसमें मानवीय हृदय का अध्ययन शामिल है। विच लीड्स, जो कि ले जाता है हमें, मेजेज ऑफ पैसन, भूल भुलैया में, जुनून की भूल भुलैया में, प्रेम की भूल भुलैया में, घृणा की भूल भुलैया में और उत्तेजना की भूल भुलैया में हमें ले जाता है। डू नॉट आंसर दिस फॉर योर सेल्फ, है ना। अब लेखक कह रहे हैं कि खुद के लिए इसका उत्तर मत दो, है ना, तुम खुद के लिए इसका उत्तर मत दो। बट पुट योर सेल्फ इन द प्लेस ऑफ द प्रिंसेस, बट बल्कि अपने आप को राजकुमारी के स्थान पर रख के इसका उत्तर दो। सी वाज हॉट ब्लडेड, वह गर्म खून की थी, एंड सेमी बार्बरिक, और आधी बर्बर भी थी। एंड हर सोल बर्न्ड विद ट्विन डिजायर्स ऑफ लॉन्गिंग एंड जेलसी, और उसकी जो आत्मा थी वो जल रही थी दो इच्छाओं से, है ना, दो इच्छाओं से जल रही थी। एक तो लॉन्गिंग, है ना, उसकी क्या थी, वो उससे प्रेम करती थी, है ना, लालसा थी उसके मन में, है ना, उससे शादी करने की, उस लड़के से। एंड जेलसी, और उसके क्या थी, ईर्ष्या थी। किससे थी, उस लड़की से ईर्ष्या थी। सी न्यू, वह जानती थी, दैट सी हैड ऑलरेडी लॉस्ट हिम, कि वो उसे पहले ही खो चुकी है ना, कि अगर ये चीता वाला दरवाजा खोल देगा तो चीता खा जाएगा इसको, और अगर दूसरा खोलेगा तो लड़की से शादी करनी पड़ेगी, तो मेरे से तो ये चला गया, है ना, तो वो तो उसे खो चुकी है। बट टू हुम, लेकिन किसके लिए खोए वो उसे। हाउ ऑफन सी हैड लेन अवेक, कितनी बार अक्सर वह, है ना, जागती हुई रातें बिताती थी। एट नाइट, रात को, इमेजिनिंग, कल्पना करते हुए, द हॉरर, उस हॉरर का, उस भयावह दृश्य का, ऑफ हर लवर, की उसका प्रेमी, बीइंग किल्ड बाय द टाइगर, है ना, सपने में ऐसा आता था उसे कि उसका प्रेमी उस दरवाजे को खोल देता है जिसमें टाइगर है, और टाइगर उसको क्या कर देता है, मार देता है। इवन इन हर ड्रीम्स, यहाँ तक कि उसके सपनों में भी, सी हैड कवर्ड हर फेस, वह अपना चेहरा ढक लेती थी, विद हर हैंड्स, अपने हाथों से, टू हाइड फ्रॉम दिस क्रूअलिटी,
इस क्रूअल्टी, इस निर्दयता, है ना, इस भयावह दृश्य से अपने आप को बचाने के लिए वो अपनी आँखों को क्या कर लेती थी, हाथों से अपने चेहरे को ढक लेती थी सपनों के अंदर भी। लेकिन उससे भी ज़्यादा बट हाउ मच मोर ऑफन, लेकिन उससे भी ज़्यादा अक्सर हैड सीन हिम, उसने उसे देखा, अपने प्रेमी को, एट द अदर डोर, दूसरे दरवाजे पर, इन हर माइंड, अपने मस्तिष्क में, सी हैड स्क्रीम्ड, वह चिल्लाती थी, चीखती थी, एंड टॉर्न हर, जब वो देखती थी कि वो उस दरवाजे को खोल रहा है ना, उस दरवाजे को खोला है उसने जिसमें से वो लड़की निकली है, तो वो क्रोध के मारे, ईर्ष्या के मारे चीखती थी रात को सपने में ही, एंड टॉर्न हर हेयर, और अपने बालों को नोच लेती थी, व्हेन सी सॉ हिज हैप्पी फेस, जब वो उसका खुश चेहरा देखती थी, एट ओपनिंग द डोर टू द लेडी, जब वो उस लेडी वाले दरवाजे को खोल देता था तो उसके चेहरे पर, उस लड़के के चेहरे पर जो खुशी की लहर आती थी उसको देखकर वो, है ना, बहुत ज़्यादा चीखती थी ईर्ष्यावश और अपने बालों को नोच लेती थी। हर सोल बर्न्ड इन एग्नी, उसकी आत्मा इस पीड़ा में जलती थी, एंड सी सॉ हिम रश टू दैट वुमेन, और वह देखती थी सपने में ही कि वो उस औरत की ओर जा रहा है, उस लड़की की ओर जा रहा है, एंड देन वी वेडेड, और फिर उनकी क्या हो गई है, शादी हो गई है, इन द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही क्षण उनकी क्या हो जाती है, शादी हो जाती है। तो ये सब कुछ वो सपने में देखती थी। व्हेन ऑल अबाउट हर वर जॉयस, जब सपने में भी देखती थी और दिन में भी उसके मन में इस तरह के विचार आते रहते थे। व्हेन ऑल अबाउट हर वर जॉयस, जब सब लोग उसके आसपास कैसे हैं, खुश हैं। सी लिव्ड थ्रू द मिजरी ऑफ द प्रोसेसन, अब उनकी उसकी क्या निकल रही है, बारात निकल रही है। कल्पना करती थी वो, है ना, कि उसने वो वाला दरवाज़ा खोल लिया है ना, दोनों तरह के करती थी वो, कि उसने वो वाला दरवाज़ा खोला जिसमें टाइगर निकला है, टाइगर ने उसको किल कर दिया है। दूसरा, उससे भी ज़्यादा बार वो ये वाले सपने देखती थी जब वो उस दरवाजे को खोल रहा है जिसमें से कौन निकली है, वो सुंदर लड़की निकली है, ठीक है ना। तो सी लिव्ड थ्रू द मिजरी ऑफ द प्रोसेसन, अब उसको जब उसको तो राजा उसकी शादी करवाता था, तो जो प्रोसेसन उसकी बारात निकल रही है ना, उस पीड़ा से वो गुजरती थी। द हैप्पी कपल, वो खुश जोड़ा, उसको देखती थी वो सपने में, या दिन में भी सपने देखती थी। द सिंगिंग एंड डांसिंग, नाच गाने को देखती थी। द साउट्स ऑफ द क्राउड, लोग जो चिल्लाते थे, अपनी अप्रूवल देते थे लोग, उसको वो देखती थी। द लाफ्टर ऑफ द वांडरिंग चिल्ड्रन, और इधर उधर, है ना, मस्ती करते हुए, है ना, इधर उधर दौड़ते हुए बच्चे जो थे वो फूल फेंकते हुए जाते थे ना उनके रास्ते में, कपल के जोड़े के, उनकी हंसी को वो देखती थी। और उस सब में हर टीयर्स, ऑफ कोर्स, उसके जो टीयर्स थे, उसके जो आंसू थे, वो निस्संदेह वर लॉस्ट इन ऑल द जॉय, उस खुशी के अंदर, है ना, उस हंसी खुशी के वातावरण में। और लोगों के लिए तो वो हंसी खुशी का वातावरण था, है ना, लेकिन उसके लिए क्या था, वो बहुत ज़्यादा कष्ट के क्षण थे, एग्नी के क्षण थे, पीड़ा के क्षण थे। और उस पीड़ा के क्षणों में, है ना, और उस हंसी खुशी के माहौल में, है ना, उसके आंसू खो जाते थे। हर टीयर्स लॉस्ट इन ऑल द जॉय, उसके आंसू जो है उस हंसी खुशी में खो जाते थे। यानी और लोग जो खुशनुमा वातावरण है, लेकिन वो तो रो रही है। वुड इट बेटर फॉर हिम टू डाई एट वंस, है ना, उसने सोचा कि क्या इसे मर जाना चाहिए, अभी तुरंत मर जाना चाहिए। देन ही कुड गो टू द प्लेस आफ्टर डेथ एंड वेट फॉर हर, है ना, फिर वो चला जाएगा उस स्थान पर, मृत्यु के बाद ऊपर चला जाएगा, है ना, और मेरा इंतजार करेगा वहाँ। एंड यट, और फिर दोबारा, यानी कई बार वो ऐसा सोचती थी, है ना। और फिर दैट ऑफुल टाइगर, वो भयानक खुंखार चीता, दो श्रीक्स, वो चीखें, दैट ब्लड, और वो खून, यानी ऐसे कभी वो वाला विचार उसके मन में आता था, कभी ये वाला विचार मन में आता था। तो ऐसे वो जिस दिन से डेट उसकी डिसाइड हुई थी, है ना, उसी दिन से वो ऐसा सोचती जा रही थी, है ना, लेकिन वो निर्णय नहीं कर पाई थी। उसने पता तो कर लिया था कि भाई किस दरवाजे के पीछे चीता है, किसके पीछे लेडी है। हर डिसीजन हैड मेड इन द इंस्टेंट, लेकिन उसने अपना जो डिसीजन था वो उसी क्षण लिया, है ना, वो सिर्फ उस क्षण ही अपना डिसीजन ले पाई। हर डिसीजन हैड मेड इन द इंस्टेंट दैट सी मूव्ड हर हैंड, है ना, यानी अब उस क्षण से पहले तक, यानी जिस क्षण उसने अपना हाथ झटक के दाईं ओर झटक के इशारा किया था, उस क्षण से पहले तक वो डिसीजन नहीं ले पाई थी। सी हैड नोन दैट ही वुड आस्क, वह जानती थी कि वो अवश्य पूछेगा।
बट सी हैड पुट ऑफ हर डिसीजन, लेकिन उसने अपना जो निर्णय था वो पोस्टपोन कर दिया था, आगे के लिए रख दिया था, अर्थात वो ले ही नहीं पाई थी डिसीजन अनटिल द लास्ट मोमेंट, है ना, कि मैं अंतिम क्षण में अपना निर्णय लूंगी। उसने अंतिम क्षण के लिए अपने निर्णय को क्या कर रखा था, सुरक्षित रख रखा था, यानी पोस्टपोन करके रख रखा था। सी फाइनली डिसाइडेड, अंत में उसने निश्चय किया, एंड विदाउट हेजिटेशन, और बिना किसी झिझक के, सी इंडिकेट द राइट हैंड डोर, उसने दाईं ओर के दरवाजे की ओर इशारा कर दिया था। अब दिस इज़ नॉट ए क्वेश्चन टू बी टेकन लाइटली, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। हर डिसीजन वाज सीरियस फॉर हर, उसका जो निर्णय था वो उसके लिए बहुत गंभीर था। सो आई डू नॉट प्रिज्यूम टू आंसर फॉर हर, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं उसका उत्तर आपके लिए दूं। सो आई डू नॉट प्रिज्यूम, इसलिए मैं ये कल्पना नहीं करता, टू आंसर फॉर हर, कि मैं उसका आंसर मैं खुद दूं। आई लीव इट फॉर ऑल ऑफ यू, मैं इसे आपके लिए छोड़ता हूँ। विच केम आउट ऑफ द ओपन डोर, कि उस खुले दरवाजे में से कौन निकला, द लेडी और द टाइगर, चीता निकला या लेडी निकली, है ना। तो बेटा मैंने बच्चों से पूछा था, मेरी क्लास के जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ ना, कि बताओ बच्चों उसमें से क्या निकला, तो ज़्यादातर बच्चों ने जवाब दिया सर चीता निकला, है ना। बहुत कम बच्चों ने जवाब दिया कि उसमें से महिला निकली, है ना। लेकिन बेटा, है ना, अब जिन बच्चों ने चीता निकलवाया तो वो तो क्या चाहते हैं, मर जाए वो, है ना। तो जैसे होता है ना, भाई तू मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं, है ना, इस तरह की जो सोच थी वो उस तरह की सोच थी उन बच्चों की, है ना। तो बेटा ऐसी सोच हमें नहीं रखनी चाहिए, है ना। मानवता के दृष्टिकोण से अगर देखें, अगर माना चीता निकल जाता है उसमें तो वो तो मर जाएगा, है ना, ठीक है ना, और उसको पूरी ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर माना वो जीवित रखने देती है उसको, वो वाला दरवाज़ा बता देती है जिसमें महिला बैठी हुई है, तो कम से कम वो ज़िंदगी, अगर उससे सच्चा प्रेम करती है तो कम से कम उसे जीवित देख तो सकती है वो अपनी आंखों के सामने, है ना। तो जो बच्चे जिन्होंने लेडी निकलवाई उसमें से दरवाजे में से, इसका मतलब वो बच्चे काइंड हार्टेड हैं, है ना, वो सोच विचार के अपना उन्होंने निर्णय दिया, है ना। और जिन बच्चों ने चीता निकाला, है ना, इसका मतलब वो इंस्टेंट आवेश में उन्होंने बच्चों ने अपना निर्णय दे दिया। हालांकि निर्णय होता है ना, ऐसा कुछ नहीं भाई किसी का निर्णय गलत है, किसी का, इसमें लेखक ने इसीलिए छोड़ दिया, है ना। कोई किसी का निर्णय गलत सही नहीं है, सब दोनों का ही सही है। जिसने टाइगर बताया उनका भी सही है, और जिसने चीता बताया, वो क्या नाम लेडी बताई, उनका भी सही है, बस दृष्टिकोण का अंतर है, ठीक है। तो ये कहानी बच्चों आपको पसंद आई होगी। मैं इसकी क्वेश्चन आंसर कुछ जल्दी से कर देता हूँ आपके लिए। पहला क्वेश्चन है, द किंग वाज फुल ऑफ, राजा किससे भरा हुआ था, विजडम बुद्धिमानी से, इमोशंस भावनाओं से, फैंसीज विचित्र कल्पनाओं से, गुड मैनर्स अच्छी आदतों से। किससे भरा हुआ था वो, फैंसीज से, विचित्र कल्पनाओं से भरा हुआ था। द किंग वाज हैप्पी व्हेन, राजा कब खुश होता था, जब कुछ गड़बड़ हो जाती थी, है ना। थिंग्स वेंट राइट, जब चीज़ें सही सलामत चलती थी, नो। थिंग्स वेंट रॉन्ग, जब चीज़ें गलत हो जाती थी, यस। पीपुल केम विद सजेशन, जब लोग सुझाव लेके आते थे उसके पास, नहीं। पीपुल गेव हिम गिफ्ट, जब लोग उसे गिफ्ट देते थे, तो कौन सा सही है, ये वाला बी सही है, इसमें फैंसीज वाला सही था। द प्रिंसेस लव्ड द यंग मैन हु वॉज, है ना, राजकुमारी उस नवयुवक को प्रेम करती थी जो कि था, कैसा था, इक्वल हर इन स्टेटस, वो उसके स्तर में उसके जैसा था। अबव इन हर स्टेटस, वो उस राजकुमारी से ऊंचा स्तर का था। बिलो हर इन स्टेटस, राजकुमारी से नीचे स्टेटस में था, नीचे स्तर का था, यस ये सही है। सेमी बार्बरिक फेलो, वो लड़का एक अर्ध बर्बर था, लड़का नहीं था बेटा, राजकुमारी अर्ध बर्बर थी, है ना। ट्रू फॉल्स देखो बेटा। द अरीना वाज मीन्ड फॉर ग्लैडिएटर्स, क्या वो जो रंगमंच था, वो जो अखाड़ा था, वो लड़ाके लोगों के लिए था, है ना, जो एनिमल्स से लड़ाई करते हैं, नो, उनके लिए वो नहीं था। वो तो जो आरोपी थे उस राज्य के, है ना, उनके भाग्य का फैसला करने के लिए था, राजा का न्याय देने का वो तरीका था। तो ये क्या है, फॉल्स है। द फेट ऑफ द क्रिमिनल वाज डिसाइडेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, है ना, जो आरोपी अपराधी होता था उसका भाग्य, है ना, कानून के द्वारा राजा के जो कोर्ट होता था ना, न्यायालय में डिसाइड किया जाता था। नो, न्यायालय में तो न्यायालय का सिस्टम तो था ही नहीं उसके यहाँ कि भाई वकील होंगे, बहस करेंगे, दलीलें होंगी, ऐसा कुछ नहीं था। बस वो तो बस वही अरीना के अंदर था उसका, तो ये फॉल्स है। जस्टिस गुड और बैड वाज ऑलरेडी डिलेड, है ना, जो भी निर्णय होता था अच्छा या बुरा वो देरी से होता था, देरी से नहीं होता था भाई, तुरंत होता था, तो ये भी फॉल्स है।
द लेडीज़ टू बी केप्ट बिहाइंड द डोर वर सेलेक्टेड थ्रू ब्यूटी कॉन्टेस्ट्स। जो लेडीज़ उस दरवाजे के पीछे रखी जाती थी, है ना, उनको सौंदर्य प्रतियोगिता के द्वारा चयन किया जाता था। अरे ऐसी सुंदर प्रतियोगिता नहीं करवाता था वो, तो अपने उनको भेज देता था और वो खुद ही ढूंढ लेते थे, है ना, ऐसी कोई सौंदर्य प्रतियोगिता नहीं होती थी। तो ये भी क्या है, फॉल्स है। व्हेन द क्रिमिनल वाज किल्ड बाय द टाइगर, जब वो अपराधी टाइगर के द्वारा मारा जाता था, द सॉन्ग्स ऑफ जॉय यूज्ड टू बी सॉन्ग, तो खुशी के गीत गबते थे क्या? नो, ये भी फॉल्स है। क्वाइट ऑफन, अक्सर, द बीस्ट्स वर ऑल्सो ब्रॉट टू द अरीना फॉर फाइटिंग टुगेदर, अक्सर, है ना, जंगली जानवरों को उस अरीना में ले जाया जाता था और उन जंगली जानवरों की आपस में लड़ाई कराई जाती थी। नो, गलत है ना, वो तो बस क्रिमिनल्स का फेट डिसाइड करने के लिए था। ये भी क्या है, फॉल्स है। द प्रिंसेस वाज एज बार्बरिक एज हिज फादर, जो राजकुमारी थी वो अपने पिताजी के जैसे बर्बर थी, बर्बर नहीं थी, सेमी बार्बरिक थी, अर्ध बर्बर थी वो, है ना, तो ये भी फॉल्स हो गया। द प्रिंसेस वाज फ्री फ्रॉम जेलसी, वो राजकुमारी ईर्ष्या जलन से मुक्त थी? नहीं थी, उसको भी भयंकर ईर्ष्या थी उस लड़की से, तो ये भी फॉल्स है। द माइंड ऑफ प्रिंसेस वाज फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, है ना, उस राजकुमारी का जो मन मस्तिष्क था वो विरोधी विचारों से भरा हुआ था। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब वो निर्णय नहीं कर पा रही थी कि क्या करूं क्या नहीं करूं, तो ये सही है ना, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक वो निर्णय नहीं कर पाई थी, बस जिस क्षण उसको निर्णय देना था उसी क्षण उसने सोचा था। द लवर ऑफ द प्रिंसेस वाज किल्ड बाय द टाइगर, राजकुमारी का जो प्रेमी था उसको टाइगर के द्वारा मार दिया गया था? नहीं, है ना, इसका डिसीजन लेखक ने किया ही नहीं है, लेखक ने आपके ऊपर छोड़ दिया कि तुम सोचो उसमें से क्या निकला। ठीक है बच्चों, तो बेटा ये चीज़ों को जो मैं आपको ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ इसे अपने फ्रेंड्स में फॉरवर्ड कीजिए। ठीक है बच्चों, इट इज़ ए हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल that you please share my videos with your friends, classmates, your known persons of your circle. Thank you so much प्यारे बच्चों।